जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जिस लड़का या लड़की की शादी विवाह की उम्र हो गई है और माता पिता द्वारा सभी प्रकार की कोशिश करने के पश्चात भी विवाह पक्का नहीं हो रहा है, जबकि बच्चे देखने में सुंदर हैं, पढ़े लिखे हैं, कैरियर या व्यवसाय भी बहुत अच्छा है और पारिवारिक पृष्ठभूमि बहुत अच्छी है, इसके पश्चात भी विवाह में अनावश्यक विलंब बना हुआ है। रिश्ते आते हैं, बात भी चलती है, लेकिन बात शादी तक नहीं पहुंच पाती। किसी ना किसी कारण से विवाह डिले हो जाता है। कुछ रिश्ते ऐसे आते हैं जो आपके लेवल के नहीं होते, तो आप स्वयं उन्हें मना कर देते हैं, और कुछ रिश्ते ऐसे आते हैं जहां आप विवाह करना चाहते हैं, लेकिन सामने वाले की तरफ से पॉजिटिव रिप्लाई नहीं मिलता। परिणाम स्वरूप रिश्ता डिले होता है और बच्चों की उम्र बढ़ती जा रही है। साथियों, यदि आपके साथ भी यही सिचुएशन बनी हुई है तो अभी 13 मार्च 2025 को होलिका दहन होने वाला है। तो होलिका दहन के दिन आपको एक छोटा सा और सरल उपाय करना है, जो कि सनातनी है, शास्त्रीय उपाय है। इसे हमारे बड़े बुजुर्ग किया करते थे और ये बहुत ही सफलतम उपाय है, यानी पावरफुल उपाय है। तो आइए उपाय की बात करें। इससे पहले छोटा सा निवेदन कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और इस तरह की शास्त्र सम्मत और सटीक जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, अपने दोस्त और रिश्तेदारों को भी शेयर करें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिले और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार बन सकें। ज्योतिष, वास्तु या विवाह से संबंधित कोई प्रश्न हो या प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो, तो आप वीडियो में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें और छोटी सी फीस जमा करके अपनी समस्या का निवारण पाएं। अपने बच्चों की कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या आपको कोई समस्या है तो उसका ज्योतिषीय उपाय प्राप्त करना चाहते हैं, तो थोड़ी सी फीस जमा करके और अपनी समस्या का समाधान पाएं। आइए अब उपाय की बात करते हैं। तो साथियों, यह उपाय होलिका दहन के दिन करना है और एक खास वस्तु होली की अग्नि में आपको समर्पित करना है। जिस लड़का या लड़की के विवाह में देरी चल रही है, उसके सर के ऊपर से उतारा करके और होलिका दहन में आपको जलाना है। तो आप ये तैयारी होलिका दहन के दिन किसी भी समय आप स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात इसकी तैयारी कर लें। तो आपको एक जटा वाला नारियल लेना है और थोड़ी सी, एक चुटकी काली उड़द, एक चुटकी काली तिल और एक चुटकी जौ के दाने और एक चुटकी चावल, यानी ये 3-4 चीजें आप एक काले कलर के कपड़े में रख करके उसकी पोटली बना लें। वस्तु एक बार से फिर सुन लें। मेन है काली उड़द, साबुत जो उड़द है, उसके बाद काली तिल और जौ के कुछ दाने और थोड़ी सी चावल, आधा आधा चम्मच के बराबर, यानी एक चुटकी जो कहलाती है, उसमें ये चारों चीजें रख करके उसकी पोटली बनाने और एक जटा वाला नारियल आपको ले लेना है। और जब होलिका दहन होने लगे, तब जिस बालक या बालिका के विवाह में देरी चल रही है, तो उसके सर के ऊपर से 7 बार आपको घुमा देना है, क्लॉकवाइज उतारा कर देना है। और इस उपाय को माता पिता भी कर सकते हैं और बच्चे स्वयं भी अपने शीघ्र विवाह के लिए इस उपाय को कर सकते हैं। यदि माता पिता कर रहे हैं तो उस बच्चे के सर के ऊपर से घुमा दें जिसके विवाह में देरी बनी हुई है, और बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो स्वयं के ऊपर से भी 7 बार उनको यह नारियल जटा वाला और काले कपड़े में बंधी हुई जो वस्तुएं हैं, जैसे काला तिल, काली उड़द, जौ के दाने और थोड़े से चावल, ये चीजें उतारा करके और होलिका दहन के पास ले जाएं। और जैसे ही होलिका दहन शुरू हो जाए तो आप परिक्रमा करें 5 या 7, और उसके बाद इस पोटली को
होलिका दहन में समर्पित कर दें और जटावाला जो नारियल लेकर गए थे उसे भी समर्पित कर दें। अब साथियों सिचुएशन ये बनती कि मान लीजिए कि बच्चे घर पर नहीं हैं, तो उनके किसी भी फोटो पर से 7 बार आपको क्लॉकवाइज उतारा करके और ले जाना है और होलिका दहन की अग्नि में इन चीजों को समर्पित कर देना चाहिए। साथियों ये शास्त्रीय और सनातनी उपाय है। हमारे बड़े बुजुर्ग और हम लोग स्वयं भी काले उड़द और चावल या नारियल ये चीजें ले जाते हैं होलिका दहन के दिन, तो साल भर अपने ऊपर से कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम या कुछ किया धरा जो है तो अपने ऊपर से उतारा करके वो छोड़ देते हैं। यही उपाय बच्चों की शादी में यदि विवाह बंधन या फिर शादी बंधन दोष बना हुआ है या कुंडली में मंगल अथवा शनि दोष बना हुआ है तो उसके लिए इस उपाय को किया जाता है। जैसे बच्चे नजर दोष का शिकार हुए हैं या कुंडली के साथ में घर में कोई विरोधी ग्रह बैठा हुआ है, जैसे सूर्य है, मंगल अथवा शनि कुंडली के साथ में घर में बैठ जाए तो यह विवाह में देरी कराता है। जैसे भगवान शनि देव यदि कुंडली के साथ में घर में बैठ जाए तो विवाह के लिए कुंडली का 7वां भाव देखा जाता है, उसका अध्ययन किया जाता है। तो आप भी जानते हैं कि शनि महाराज जो हैं सबसे धीरे चलने वाले ग्रह हैं, सबसे स्लो प्लैनेट कहलाते हैं। तो यदि यह बैठ जाए विवाह वाले भाव में तो यह जाहिर है कि देरी कराते ही हैं। तो इन सभी दोषों के निवारण के लिए और इन सभी ग्रहों की शांति के लिए ये होलिका दहन का जो उपाय है इसको किया जा सकता है। तो माता पिता भी इस उपाय को कर सकते हैं और बच्चे स्वयं भी इस उपाय को कर सकते हैं। तो साथियों इस बार होलिका दहन थोड़ा रात्रि में होलिका दहन का मुहूर्त है, यही कोई 11 साढ़े 11 बजे के बाद। तो आप इसको पहले से तैयारी करके रखें और होलिका दहन के टाइम पे आप चले जाएं। अथवा बालक बालिका नहीं जा सकते हैं, जैसे लड़की के विवाह में देरी बनी हुई तो उसका भाई ले जा सकता है, पिता या माता ले जा सकते हैं। कई जगह महिलाएं होलिका दहन में नहीं जाती तो किसी भी बड़े बुजुर्ग के सहारे या भाई बंधु या परिवार के किसी भी सहारे बच्चों के सर पर से सिर्फ उतारा कर दें और किसी के द्वारा भी होलिका दहन की अग्नि में चीजों को विसर्जित किया जा सकता है। जैसी भी सुविधा हो उस तरीके से आप इस प्रयोग को करें और ये बहुत ही पावरफुल और शास्त्रीय सनातनी उपाय है। ये पुरातन समय से किया जा रहा है और इसके रिजल्ट बड़े ही इफेक्टिव हैं। तो होलिका दहन के दिन ये उपाय आप जरूर करें और बच्चों की शादी में आ रही सभी प्रकार की विघ्न और बाधाएं समाप्त होंगी और कुंडली में बने हुए सभी प्रकार के दोष समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि होलिका दहन वर्ष में एक ही बार आता है तो इस उपाय को आपको सिर्फ एक ही बार करना है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मेरे द्वारा अपनी कुंडली विश्लेषण के लिए एक छोटी सी फीस जमा करके अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं और दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। यदि कोई प्रॉब्लम है, धन संपत्ति या स्वास्थ्य संबंधी या बच्चों के विवाह में कोई बाधा आ रही थी, उसका शास्त्रीय उपाय मेरे द्वारा आप करें। और धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर करें जिससे उनको भी इसका लाभ मिले और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार बन सकें। और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें, क्योंकि जब भी आप हर हर महादेव बोलते हैं या लिखते हैं तो आपके हृदय में शिव तत्व का जागरण होता है और भगवान भोलेनाथ की आपको कृपा मिलती है और अनायास ही आपके सभी कार्य बनने लगते हैं। तो हर हर महादेव। धन्यवाद।